नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है क्लास के अंदर। जैसा कि आपको जानकारी है, हम लोग जो आईआईटी जेईई में हाल फिलहाल में पेपर हुआ है उसके सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने कुछ सवाल ये वाले डिस्कस किए थे कल के वीडियो में, ठीक है, इन सवालों को डिस्कस किया था। आज इनसे जो आगे वाले सवाल हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये वाला, ठीक है। ये पेपर आपका 27 जुलाई शिफ्ट 1 में हुआ था। ये मेमोरी पर आधारित है, मेमोरी बेस्ड, यानी कि भाई बच्चों से पूछा गया है कि भाई कौन कौन से सवाल आए थे। तो उन्होंने जो कुछ बच्चों को याद थे सवाल कि भाई ये वाला सवाल आया था, तो उसके आधार पे फिर ये पेपर बनाया गया है। तो जैसे इसके अंदर ये वाला सवाल है कि भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा j वेरिंग फ्रॉम 1 to n 2j - 1 + 8n 2j - 1 + 4n, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो ये अपने आप में एक विशेष सवाल है जिसमें सिग्मा भी दे रखी है, लिमिट भी दे रखी है। तो हमने आपको बताया था कि भाई जब भी इस तरह के सवाल आप लेते हो, सिग्मा और लिमिट दोनों आ रही हो, तो ये दोनों तो चेंज हो जाते हैं भाई इंटीग्रल के अंदर, और इंटीग्रल की लिमिट निकालती हैं यहाँ से। पहली लिमिट आप जीरो, मतलब पहली लिमिट को जीरो ले सकते हो। दूसरी लिमिट जो यहाँ पे n का मल्टीपल है वो लोगे, मतलब n का गुणांक जो आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है n का, वो आएगा, ठीक है। तो वो आ जाता है 1/n जो है कन्वर्ट हो जाता है dx के अंदर, और जो r/n है, या इस केस में चूंकि वेरिएबल j है तो j/n जो है वो आपका बदल जाएगा x के अंदर, ठीक है। तो इससे हम फिर इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/n है तो ये dx में बदल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास j/n नहीं है, तो j/n लाना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आएंगे? तो एक काम करा, यहाँ से भी n कॉमन लिया, ऊपर से नीचे से भी n कॉमन लिया, तो आपका ये बन गया, n कॉमन ले लेंगे तो 2j/n - 1/n प्लस का 8 डिवाइड बाय 2j/n माइनस के 1/n प्लस के 4, ये हमारा बना, ठीक है। n कॉमन लेके कट गया। अभी ये आपके x में बदल गए। अब जब n इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे dx करने की जरूरत नहीं है, ये जो सबसे बाहर वाला आ रहा है ये dx कर दोगे आप। ये आपके n के इन्फिनिटी पर जाने की वजह से ये वाला आपका 0 हो जाएंगे। तो आपका ये सिंपल फंक्शन बन गया 2x + 8 / 2x + 4। तो 2x + 8 / 2x + 4। अब ये काम आपके लिए बड़ा आसान हो गया, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक काम किया, इसको जो है या तो भाग कर लो या अलग अलग कर लो, सिंपल। इसको लिख सकते हो 2x + 4 + 4 / 2x + 4 dx। तो देखो इसको अलग अलग कर लिया तो एक तरफ तो 1 बचेगा, एक तरफ बचेगा 4 / 2x + 4 dx, 0 से लेके 1 तक। अब इंटीग्रल कर दो तो ये x आया, और इसका इंटीग्रल आया भाई 4 log 2x + 4, ठीक है। और 2 से डिवाइड भी करेंगे, और इंटीग्रल की लिमिट लगेंगी 0 से लेके 1 तक। तो 1 रखा तो ये आपका आया भाई 1, ये आपका 2 बार 1 + 2 log 6, ठीक है ना। 1 रखा तो 2 log 6, और माइनस 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, और ये log माइनस के 2 log 4, ये आंसर आ गया। इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे इन दोनों में, तो 1 + 2 log 4/6 हो जाएगा, यानी कि 3/2। तो पहला उत्तर आ गया, ठीक है। अमित राजपूत बेटा, स्वागत है आपका। अगला देखो, यदि वृत्त x - 1 का होल स्क्वायर + y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर पर बिंदु -1, 1 से स्पर्श रेखाएं बनाई जाती हैं तथा a और b स्पर्श बिंदु हैं। इसके अलावा वृत्त पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AB = AP, तब ट्रायंगल ABP का एरिया पूछा है।
if tangent to the circle x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square equal to 2 square are drawn from point minus 1 comma 1 such that the point of contact of tangents are a and b, also a point p lies on the circle such that ab equal to ap, then the area of triangle abp। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल इसका सेंटर है 1,3, तो 1,3 1 1 2 3 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, और रेडियस है इसकी 2, तो रेडियस इसकी 2 है, तो ये ऐसे जाएगा, इस तरह से इसको काटता हुआ ऐसे करके कुछ। ठीक है, 1,3 रेडियस इसकी 2 है, ये दूरी आपकी कितनी है, ये 1 है, ये दूरी आपकी 2 है, और एक पॉइंट दे रखा है जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो पॉइंट है -1,1, तो माइनस के 1 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा। ओहो हो, देखो भाई, अगर आप -1 से इस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये इसको नीचे से छूती हुई जाएगी। इसी तरह यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी ये इसको बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल आएगी और छूती हुई जाएगी। ठीक है, तो हमें अब जो है इस वाले, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बिंदु ये है, तथा ए और बी स्पर्श बिंदु है। ये सपोज हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब इसमें कहा है इसके अलावा वृत्त पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि ए बी बराबर ए पी, तो कहीं पर इसके ऊपर एक पॉइंट है कि ए बी जो है वो ए पी के बराबर है, तो ये ए बी है। ठीक है, और पॉइंट P सपोज यहाँ पे कहीं ले लेते हैं, ए बी बराबर ए पी। ओहो, जितनी ए बी की लंबाई है उतनी ही ए पी की लंबाई है, तो P आपका यहाँ पर आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल देखो ऐसा बना, इस तरीके का, ऐसे करके। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये वाली डिस्टेंस आपकी 2 है, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 2 है, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 2 है, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार है इसकी 4 और ऊंचाई है इसकी ये 2, तो ये आपका उत्तर 4 आ गया, ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो यहाँ पे इसको आपको फिगर थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये हो पाएगा। और फिगर ध्यान से कैसे बनाना है, तो भाई एक तो पहली बात तो यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि ये पॉइंट -1,1 है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस आपकी 1 है, ये भी डिस्टेंस आपकी 1 है, तो ये दोनों आपकी, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम ऊंचाई पर होंगे, तो इसीलिए टेंजेंट इसकी ऐसे पैरेलल जा रही है। इसी तरीके से ये पॉइंट आपका 1 है और रेडियस इसकी 2 है, तो यानी कि ये वाला जो सर्कल है वो एक कदम इस तरफ खिंच के आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरफ एक कदम आ जाएगा, तो इसीलिए आपका ये डिस्टेंस आपकी 1 आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो यहाँ से ये बात ऑब्जर्व की है। चलो अगला देखो, भाई जल्दी से। यदि f(x) बराबर आपको दे रखा है log 5 के आधार पे log 4 log 3 ये का प्रांत a, b है, तो इंटीग्रल a टू b sin क्यूब x dx अपॉन sin क्यूब x sin क्यूब a प्लस b माइनस x का मान ज्ञात करो। चलो इसका प्रांत निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसका प्रांत अगर आपको निकालना है तो भाई log के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होनी पड़ेगी, तो इसको पॉजिटिव करो, तो यानी कि log 4 के बेस पे log 3 के बेस पे 18x माइनस का x स्क्वायर माइनस के 77, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये 4 को उधर ले जाओ तो आपका ये 4 की पावर 0 हो जाएगा, तो 4 की पावर 0 कितना आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि log 3 18x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 77, ये 1 से बड़ा, फिर 3 को उधर ले जाओ तो 18x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 77, ये 3 से बड़ा, 3 को यहाँ सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस के 18x, 77 को उधर ले गए तो आपका कितना आया, ये 77 और 3 80 आ गया, प्लस के 80, सबको उधर ले गए हैं तो इट शुड बी नेगेटिव, तो ये चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, इसके फैक्टर की ये आ गए x-8 x माइनस के 10,
ये नेगेटिव होना चाहिए। इसका हमें उत्तर पता लग गया कि x जो है वो 8 से 10 के बीच में आना चाहिए। x जो है 8 से 10 के बीच में आएगा, तो x का प्रांत आ गया 8 से 10 के बीच में, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो ये आपको क्या दे रखा है, a टू b साइन क्यूब x अपॉन साइन क्यूब x प्लस का साइन क्यूब a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसके अंदर क्या किया, फिर से ये प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो ये आपका साइन क्यूब a प्लस बी माइनस एक्स हो गया। नीचे भी यही आ गया साइन क्यूब a प्लस बी माइनस एक्स, और ये आपका x हो जाएगा साइन क्यूब x। ये सपोज इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दो, i और i 2i, ये इंटीग्रल ऊपर नीचे के सेम हो जाएंगे, नीचे के तो सेम है ही, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल जो है वो 1 आ गया dx a टू b, a यानी 8 से लेके 10 तक, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर 2। तो i आ गया आपका 2/2 यानी कि 1, तो इसका उत्तर 1 है। ठीक है, भाई 2 से बोला है तो 2 या उसके आसपास ही शुरू करेंगे अभिषेक जी। अगला, यदि एफ एक्स बराबर है 1 प्लस मॉड साइन एक्स की पावर a अपॉन मॉड साइन एक्स, जब ये संतत है, तो a प्लस लॉग b का मान बताओ। तो ये आपका फंक्शन जो कंटिन्यूस दे रखा है, तो कंटिन्यूस है, तो इसकी भाई 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगी, तो तीनों को बराबर रख देते हैं। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेगी आपकी यहाँ से। ठीक है, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, LHL एट 0, तो वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 प्लस मॉड साइन x की पावर a अपॉन मॉड साइन x, a अपॉन मॉड साइन x। ठीक है, देखो जब x आपका 0 की तरफ जाएगा तो ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये पूरा 1 की तरफ जाएगा, और ये 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप e की पावर में ही पूरी लिमिट पहुंचा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, नीचे वाले में से एक कम कर दो, तो 1 प्लस मॉड साइन एक्स में से एक कम किया, और मल्टीप्लाई में ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाती है, a अपॉन मॉड साइन एक्स। ये इसका नियम है करने का, एक से एक कट गया, सिर्फ मॉड साइन एक्स बचा, मॉड साइन एक्स से मॉड साइन एक्स भी कट गया, तो e की पावर a बचा, तो इसका उत्तर ये आया। और अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट आपकी यहाँ से आएगी π/4 पर, तो जब आपका x π/4 0 की तरफ जाएगा, cot 4x अपॉन cot 2x, तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस e की पावर cot 4x अपॉन cot 2x, ये आ जाएगा भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसको उसमें बदल लो साइन और कॉस में, तो ये आपका बन गया e की पावर 0 रखोगे तो भाई ये भी इन्फिनिटी पे हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे हो रहा है, तो इसमें आप साइन कॉस में बदल लो, तो कॉस 4x अपॉन साइन 4x। ठीक है, साइन 4x। इसी तरीके से ये आपका cot 2x, तो यहाँ पे cos 2x, और इसका साइन 2x जो है ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब जब x आपका 0 की तरफ जाएगा, ये 1 की तरफ जाएगा, ये भी 1 की तरफ जाएगा, और ये दोनों 0 की तरफ जाएंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इनको x से भाग किया। ठीक है, मतलब जो लिमिट होती है ना साइन x अपॉन x, उसको बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस e की पावर, ये हमें कोई परेशान नहीं कर रहे, इसको तो चाहे 1 ही रख दो इनको, क्योंकि लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट है, तो 1 रख सकते हो इन दोनों की लिमिट को, तो सिंपल आपका ये साइन 2x अपॉन साइन 4x आया। ठीक है, और मुझे यहाँ पे भी 4x चाहिए, इसके नीचे भी, और इसके नीचे 2x चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या किया, इसमें 4 की मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ और उसमें 2 की मल्टीप्लाई। अब इसकी लिमिट जो है वो 1 हो गई, इसकी लिमिट भी 1 हो गई, तो e की पावर 2/4 यानी e की पावर 1/2 आया। तो ये आ गई भाई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर, फंक्शन की 0 पर वैल्यू जो है वो b है ना, वो b दे रखी है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, यानी कि e की पावर a, b और e की पावर 1/2 बराबर, यानी e की पावर a और e की पावर 1/2 और b ये बराबर। तो साफ पता लग गया, यहाँ से a जो है 1/2 है और b आपका e की पावर 1/2 है। और पूछा क्या है उसने, पूछा है हमसे a प्लस लॉग b, तो a प्लस लॉग b हो जाएगा आपका 1/2 प्लस के लॉग 1/2, तो 1/2 माइनस के लॉग 2। एक मिनट, ये आपका 0 पर वैल्यू इतनी है, माइनस की π/4 पे इतनी है, कंटिन्यूस है। तो a प्लस लॉग b, अच्छा ओहो b हमारा क्या है, b हमारा e की पावर 1/2 है, ये e की पावर 1/2 है, तो ये 1/2 बाहर आया, लॉग e आपका 1 हो गया, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 1 है। अगला, इंटीग्रल e की पावर माइनस π/4 से π/4, ये इस चीज़ की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो चलो भाई इसमें जो है प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं भाई, a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो वो 0 आ जाएगा। तो x की जगह पे यदि माइनस के x रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका dx अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे माइनस के x रखा, तो cos माइनस एक्स तो प्लस का cos x ही हो जाएगा, तो ये माइनस के x cos x आ जाएगा। और यहाँ पे साइन की पावर 4x, ये माइनस एक्स रखेंगे तो भी प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस ही हो जाएगा। अब देखो ये माइनस पावर जो है वो नीचे जाएगी, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका वापस यही आ गया, माइनस π/4 से π/4, ये e की पावर x cos x एक ऊपर आ गया और नीचे 1 प्लस e की पावर x cos x ही आया। और ये वाला हमसे कुछ नहीं कह रहा है, साइन 4x प्लस के साइन cos 4x, ये बेचारा चुपचाप बैठा है। ठीक है, ये सपोज हमारा ये दूसरी इक्वेशन है, ये सपोज पहली इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो i और i 2i हो गया, और ऊपर आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे e की पावर x cos x है, तो वो कट के 1 हो जाएंगे। तो आपका ये आ जाएगा 2i बराबर माइनस π/4 से π/4, 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये बचेगा सिर्फ dx। इसको सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे क्या किया, ये आपका कितना आया भाई, इसमें होल स्क्वायर बना लो इसको, 2i बराबर माइनस π/4 से π/4, तो ये आपका बन सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये घटाना पड़ेगा। ये आपका 1 हो गया, तो 2i बराबर ये इंटीग्रल 1/1 माइनस के, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, इसको लिख लिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये 2 आ गया, तो ये साइन 2x का होल स्क्वायर आ गया। इस 2 को ऊपर के ले आके वहां ले गए, तो 2/2 माइनस के साइन स्क्वायर 2x, ये आ गया dx। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे हमने क्या किया भाई, कॉस स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आप हमारा बना 2i बराबर इंटीग्रल, नहीं ऊपर नीचे सेक स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई की, 2 सेक स्क्वायर 2x अपॉन 2 माइनस सेक
ये आपका tan स्क्वायर 2x आ जाएगा dx। अब सिंपल इसके अंदर क्या कर लो, tan 2x को t मान लिया, tan 2x को t माना, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर 2x dx बराबर dt। तो ये आपका बन गया 2i इक्वल टू, अच्छा यहाँ आपका माइनस के π/4 था, तो जब ये π/4 पे जाएगा तो ये इन्फिनिटी, और माइनस π/4 पे आएगा तो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारा बन गया dt अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसको लिख लो √2 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी प्लस आएगा ये शायद आपका 1 माइनस, अच्छा हाँ लॉग में जाएगा ये, नहीं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, तो ये जोड़ा ये घटाया, तो जोड़ने घटाने पर इतना आ गया tan स्क्वायर 2x sec स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किस में गया, ये हमारा लॉग में गया, एक मिनट लॉग में क्यों जाएगा भाई, ये क्या आना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज करेक्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, नहीं ये भी सही है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, अपॉन का 2 ये रहा, वो ऊपर चला गया, वो ऊपर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इतना आया, लॉग में यदि आप लेते हो, नहीं 1 tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे ओहो ऊपर नीचे sec स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पर भी 2 sec स्क्वायर एक्स आएगा माइनस, यहाँ पर भी 2 sec स्क्वायर एक्स आएगा, इसको भी ठीक करना है। तो ये है आपका 2 sec स्क्वायर 2x माइनस के tan स्क्वायर 2x, और इसको लिख लिया 2 sec स्क्वायर 2x dx अपॉन, इसको लिखा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 2x और माइनस के tan स्क्वायर 2x, 2 tan स्क्वायर 2x में से ये गया तो एक बच गया, तो 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर 2x dx। अब इसके अंदर क्या किया, लिमिट चल रही है माइनस π/4 से π/4 तक, माना भाई tan x 2x को जो है t मान लिया, तो 2 sec स्क्वायर 2x dx बराबर dt, और लिमिट लगाओगे तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये इंटीग्रल बन गया आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिख लिया √2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि 1/√2 tan इनवर्स t अपॉन √2, और लिमिट लगी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पे π/2 माइनस इन्फिनिटी पे माइनस π/2, तो ये कितना आ गया हमारा माइनस π/2 और प्लस के π/2 जुड़ के पाई हो गए, तो π/√2, और ये आपका 2π के बराबर है, और 2 से और उसको भाग कर देंगे तो π/2√2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, π/2√2। अगला माइनस इन्फिनिटी, ये चीज देख लेते हैं भाई, इसके अंदर कहीं कुछ, भाई गुड मॉर्निंग, बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो आप भाई विकास जी। 1 प्लस 2 प्लस ये कितना आ जाएगा √2 प्लस √2 1/1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए,
नहीं, ये आपका सिर्फ 2 ही है या, हाँ 2 ही है ये, तो √2, तो ये आपका 1/2 π/√2 आ गया, करेक्ट। ये वाला इसका आंसर है π/2√2। अगला, इस y बराबर मैक्सिमम ऑफ 0 से log x और y लेस देन 2 की पावर x से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहां x जो है 1/2 से 1 के बीच में है। भाई अब क्या करें, यही चल रहा है और पूछा है इसकी वैल्यू। चलो एक काम करते हैं, इनसे घिरा क्षेत्रफल निकालना है तो पहले थोड़ा इनका ग्राफ बना लेते हैं, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि सवाल को करना कैसे है। तो भाई पहले log x का ग्राफ बनाते हैं। तो log x का ग्राफ जो है वो ये है, ऐसे करके, ठीक है। तो y बराबर log x का तो ये रहा ग्राफ, और y बराबर 0 का ग्राफ ये रहा x एक्सिस, ठीक है। इनमें जो बड़ा है वो लेना है, तो इनमें बड़ा तो है, देखो, और x हमारा 1/2 से 1 के बीच में ही है। चलो अच्छी बात है। बड़ा तो देखो, पहले तो 0 से लेके 1 तक तो ये बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा हो जाता है। तो इस वाले फंक्शन का जो ग्राफ है वो ये वाला है, ऐसे फिर ऐसे, और है y छोटा है 2 की पावर x से। तो देखो y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ तो ऐसे आता है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन हमें उससे ये लाइन नहीं लेनी, इसका तो या तो ऊपर का हिस्सा आएगा या नीचे वाला हिस्सा आएगा। तो अब ये कैसे जांचा जाए कि भाई नीचे वाला हिस्सा लें या ऊपर वाला हिस्सा लें। तो इसको जांचने के लिए क्या करो भाई, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, देख लो किस हिस्से में आ रहा है। जैसे 0 0 में अगर लूँ तो ये 0 और 2 की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 जो है 0 से बड़ा है, यहाँ ये बात सच है। तो यानी नीचे वाला हिस्सा लेंगे, तो हमारा हिस्सा जो है वो नीचे वाला आएगा। तो इनसे ये वाला वक्र और ये वाला वक्र से घिरा क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन तब तक जब आपका x 1/2 से 1 के बीच में है। तो 1/2 आपका यहाँ पर है और 1 आपका यहाँ पर है, तो 1/2 से 1 के बीच में, यानी कि ये एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये एरिया कितना है, ये एरिया है आपका इंटीग्रल 1/2 से 1 तक, फंक्शन क्या है ऊपर वाला 2 की पावर x, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 की पावर x का इंटीग्रल 2 की पावर x अपॉन log 2, और ये रखना है हमें 1/2 से 1 तक। तो 1 रखेंगे तो log 2 तो बाहर ही आ गया, कांस्टेंट है। x की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और 1/2 रखेंगे तो 2 की पावर 1/2 यानी कि √2, 2 माइनस √2 अपॉन log 2, ये वाला इसका उत्तर आ गया। अगला, यदि f(x) बराबर साइन स्क्वायर x, ये दे रखा है, अच्छा ये डिटरमिनेंट दे रखा है, और x 0 से पाई के बीच में है, तो f(x) का अधिकतम मान बताओ, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, हाँ भाई इसी टाइम पे चलेगा, अब क्या करें। और नया बैच शुरू हो रहा है जल्दी ही, 2 अगस्त या 3, मतलब 2 अगस्त के आसपास जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो अधिकतम मान निकालना, एक तरीका तो ये कि भाई इसका डेरिवेटिव कर लो, देख लो, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव करने में बैंड बच जाएगी। अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा लो, तो शायद जो चीज़ें छोटी हो जाएं, छोटी हो जाएंगी तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। तो चलो भाई प्रॉपर्टी लगाते हैं डिटरमिनेंट की। एक काम करते हैं, अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी रो वाइज कैसे भी लगा दो, जैसे आपका मन करे, सभी से आपका उत्तर जो है वो बढ़िया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तीनों में है, कॉस स्क्वायर एक्स भी तीनों में है यहाँ पर, और कॉस 2x भी तीनों में है। तो चलो एक काम करते हैं, इस वाली रो को, तीसरी रो को पहली में से और दूसरी दोनों में से घटा देते हैं। तो रो 1 में क्या बदलाव किया कि भाई रो 1 में से रो 3 घटा दी, और रो 2 में भी यही बदलाव किया कि रो 2 में से रो 3 घटा दी। इसमें से ये गया ये 0, इसमें से ये गया तो -2, इसमें से नहीं, हाँ इसमें से ये गया तो -1,
इसमें से ये गया तो 2, ये आपका 0, इसमें से ये गया तो फिर से -k1, और ये आपका ज्यों की त्यों sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और 1 + cos 2x। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो किसी के भी अबाउट, तो पहले वाले के अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे पहली रो के अबाउट, तो 0 वाला 0 से, माइनस वाला 2 प्लस का 2, और यह आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का cos स्क्वायर एक्स बचा सिर्फ, और -k1 2 cos स्क्वायर एक्स, बस इतना आया। तो नहीं, 2 cos 2x, माफ करना, 2 cos 2x है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 2 cos 2x। अब इसमें चाहो तो इसको cos 2x में बदल लो, या चाहो तो इसको cos स्क्वायर एक्स में बदल लो, दोनों से आपका उत्तर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको cos 2x में बदलूं तो देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स आपका आ गया cos 2x प्लस 1, तो cos 2x किया तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। अच्छा, ओहो देखो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, और ये 56 चौके, चलो खैर अब जो भी आ जाएगा यहाँ पे 56 इंटू 4, इसकी वजह से वो कैलकुलेशन ये 224 आ जाएगा, तो ये 224 है। ठीक है, अब सही हो गया, उत्तर सही है। ठीक है, यदि 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण 9 तथा 37/4 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, इनका माध्य और प्रसरण दे रखा है, तो माध्य क्या होता है कि भाई सबको जोड़ो और जितने हैं उतने से भाग कर दो, b + 12 और अपॉन ये 8 दे रखे हैं, तो 8 जो है उधर ले गए, तो 9 × 8 8 × 72, और ये कितना आया 12 और 12 24, ये दोनों हो गए मिलकर 20, और ये तीनों मिलकर हो गए 30, 20 और 30 50, 50 और 10 60, और 72 में से 60 गया तो 12, ये इक्वेशन 1। दूसरा कि भाई इसका प्रसरण यानी कि जो वेरिएंस है वो 37/4 है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये है, ये चीज क्या है, ये चीज है भाई इनके, हाँ ये चीज है कि भाई एक्स का स्क्वायर कर दो और फिर उनका एवरेज निकालो, ये चीज है भाई एक्स का एवरेज निकालो फिर उसका स्क्वायर करो, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 100 169 216 49 a स्क्वायर 144 b स्क्वायर 144 अपॉन कितने हैं ये 8 है, माइनस एक्सपेक्टेशन दे रखी है उसने 9 है, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ये पूरा दे रखा है 37/4 के बराबर। ठीक है, तो अब इसको जो है सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है, तो क्या ये हमारा सारा नंबर 8 से भाग हो जाएगा, इन ये तो आपके 8 से भाग हो ही जाएंगे, ये वाला और ये वाला, इसके बारे में चेक करना है क्या ये तीनों भी 8 से भाग हो जाएंगे, 9 9 18 और 180 नहीं 200 और 218 आएगा, 218 आपका 8 से भाग नहीं होगा, करना पड़ेगा इसको, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें करनी ही पड़ेगी। चलो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो ये कितना आया भाई 269 और 216 214 244, अरे बाप रे, ये इसका कोई छोटा तरीका क्या हो सकता है, छोटा तरीका ये हो सकता है कि इनको अलग कर लिया जाए, ये वाला हट जाएगा ये हट जाएगा, ये उधर आके उधर चला जाएगा, और 8 से जो है भाग भी नहीं करना है,
इनको छोड़ देते हैं, उनको अलग कर छोड़ दिया तो 100 प्लस 216 और 169, नहीं ये तो हो गए आपके 369 सॉरी 269 और 216 और 49 भी है, 269 216 49 और ये हो गए 288, ये भाग हो जाएगा तो 9 9 18 और 6 18 और 6 हो गए हमारे 24 हासिल 2, 6 और 4 3 और ये 4 434, तो 434 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपॉन में 8 यहीं छोड़ा, ये 288 आया इनका, 288 को 8 से भाग करेंगे, नहीं ये भी आपका 12 4 12 का स्क्वायर, हाँ 8 से भाग हो जाएंगे दोनों, 8 से अगर ये वाला भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 6 बचा 8 8 64, 8 एकम 8 8 8 64 18 18 और 18 36, माइनस के 81 बराबर 37/4, ये घटाने पर आपका बचा 11 में से 8 गया, 11 में से 6 गया 5 और 8, 4 में से 3 गया 7, ओहो क्या हो रहा है, 7 में से 3 गया 4 तो 45, ये बराबर है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस के 434/8, इसको मल्टीप्लाई किया 180 और 37 तो 227, तो 227/4, ये से 2 बार में कटा, 2 को उधर ले गए तो 454, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ देखो यहाँ से आ गया 434 में से 454 में से 434 घटाया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारा 20, और क्या निकाला था, ए प्लस बी था 12, तो ए प्लस बी जो है वो 12 है, इसको सॉल्व करना है, दोनों ओर का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 144, इसमें से घटाया तो 2ab बराबर 124 ही आ गया, तो ए बी आ गया आपका कितना 62, ठीक है, ये 124 से 62, तो 2 नंबर इनको गुणा करें तो 62 आ जाए और घटाएं जोड़ें तो 12 आ जाए, नहीं 27 दूनी कितना है 54 है, 454 और ये आपका 434 है, 9 9 18 और 6 24, 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 और 4 10 और 3 13 की 3 हासिल लगी 1, 534 आएगा, ओहो ये 534 है, 534, तो 434 में से 534 गए, 400 कितना ये 454, 534 नहीं 534 क्यों आएगा भाई, ये तो ज़्यादा हो गया, नहीं हाँ 500 ही आएगा, 37/4 प्लस 45 उसमें जोड़ा तो 180 में 37 जोड़ेंगे तो 180 में 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 107, है ना, 180 में अगर 37 जोड़ेंगे तो 107 नहीं 117, और 117 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सॉरी ये 4 से 2 बार में गया तो 117, तो 234, तो माइनस क्यों आ रहा है, नए बैच भाई, देखो भाई इसकी कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है इसकी कैलकुलेशन चूंकि बड़ी है, बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं तो हल्की सी कहीं ना कहीं पे एरर हो सकती है, जिसकी वजह से हल्की सी गड़बड़ कर रहा है। 216 49 ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, 12 12 12 सब ठीक है, 37/4, भाई नए बैच थोड़ा सा भी रुक जाओ, जल्दी शुरू कर देंगे, 62 आया है, नहीं ए बी 62, तो ऐसे 2 नंबर गुणा करें तो 62 आ जाए और
जोड़ें तो 12 आ जाए। नहीं, पहली बात तो ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना बना है 534। 534 घटाएंगे 8, कितना आया ये 45। 45 चौके 180, 45 दूनी 90, 180, 180 और ये 37 तो 217। अरे ये 217 आएगा, 217 का 434 आ गया। तो 434 भी अगर घटा देंगे तो ये माइनस में आ रहा है। रुक जाओ भाई, इसको थोड़ा देखते हैं, इसकी कहीं कैलकुलेशन में एरर है। अभी के लिए अगला देख लेते हैं। अगले में दे रखा है a बराबर है, अरे चलो अभी जो है वो कुछ कैलकुलेशन की कहीं पे एरर होगी। अभी के लिए इसको यहीं पे, बाकी सवाल आपको कल डिस्कस कर लेंगे, अभी दूसरा टीचर का समय हो रहा है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और उसमें कल का पेपर भी डिस्कस, सॉरी जो इससे अगला पेपर आया था वो भी डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।